Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लास्ट वीक का है ये। मुझे पता है मैं बहुत इसको लेट कर रही हूँ अपलोड। जब स्कूल दोबारा से वापस खुल गए थे ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद, तो ये तब की हैं कुछ क्लिप्स और आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह माशाल्लाह अब जो सुबह का टाइम है फुल ब्राइट एंड सनी होने लगा है। बल्कि बाज़ वक्त तो ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह रोशनी होती है। अब थैंकफुली अब जो है समर्स आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे। ठंड तो अभी भी खैर है मगर एटलीस्ट दिन अब अच्छे रोशन और बड़े हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेटी का लंच बॉक्स रेडी करी थी और इस वक्त जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो बस मेरे जहन में फुल वही पूरे दिन की कामों की लिस्ट चल रही होती कि मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वक्त भी बस उठते ही हमारा तो सब मदर्स का हाउस वाइफ्स का यही होता है, होम मेकर्स का, कि सुबह उठते ही जो है बस उनकी सारी जो है ड्यूटीज़ दिन की शुरू हो जाती है। और अब जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान कितने करीब है, बहुत बहुत ही कम दिन है, हार्डली हफ्ता हफ्ता भी नहीं है शायद। तो बस आई एम श्योर आप सबके घरों में भी फुल ज़ोर शोर से रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी। यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े मैं काम कर ही रही हूँ। लास्ट ईयर उससे पहले पिछले जितने भी साल गुजरे हैं मैं हमेशा मेरी एंड टाइम पे ही मैं तैयारियां कर रही होती थी, मगर इस दफ़ा मैंने काफ़ी पहले से ही थोड़ी थोड़ी करके तैयारियां शुरू कर दी थी, ताकि सारा लोड इकट्ठा एक दिन पहले तो नहीं, मतलब कुछ 3-4 दिन पहले ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है 70 to 80% मेरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस थोड़ी बहुत ही बाकी हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं वो सारी जो फ्रीज़र प्रिपरेशन होती है हम सब की वही शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें कितने क्यूट लग रहे हैं ये जो मैंने प्लांट्स आप दिखाए थे आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में। और ये वो थोड़ा सा जो बड़ा प्लांट लिया था मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब क्योंकि सूरज भी निकलता है तो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं सुबह सुबह के टाइम। तो बस लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके बेटी का नाश्ता भी रेडी करके मैं सब कुछ जो उसका बैग होता है, बॉटल और लंच बॉक्स एंट्रेंस पे ही रख देती हूँ और फिर जल्दी जल्दी से उसका नाश्ता ऊपर ही ले जाती हूँ। हाँ, हम लोग अभी भी नाश्ता ऊपर ही कर रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली तो बच्चों के लिए तो अभी भी ठंड है, तो मैं नीचे नहीं उसको बैठाती क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है बहुत ठंडा हो रहा होता है। और मैं अपनी बेटी के भी जो मैंने बनाया था रोज़मेरी और जिंजर का स्प्रे, इसके भी लगा रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे पानी ऐसा है तो जब हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है हम बड़ों को तो बच्चों को भी करता है। तो उसके भी मैं बाकायदगी से रोज़ आना तो नहीं मगर एटलीस्ट एक दिन छोड़ के मैं करती हूँ। तो यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर दिया था और फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए थे स्कूल के लिए। और बस स्कूल अल्लाह का शुक्र है, जैसे बताया था यहाँ पे सबके स्कूल्स करीब ही होते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होते हैं, तो बहुत आसानी होती है कि बंदा जल्दी से जाके ड्रॉप कर दे। स्कूल ड्रॉप करके फिर मैं चली गई थी कुछ डिस्पोजेबल बर्तन लेने और कुछ सिपलॉक बैग्स। अब देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे फूल, और सुबह बहुत प्यारा मौसम था। मैं जैसे बताया ठंड थी मगर इतना प्यारा लग रहा था ना सब कुछ, सारा मंज़र, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि बहुत अच्छी रोशनी निकली हुई थी। मैं तो खैर सभी यहाँ पे तरस जाते हैं कि अच्छा एक ब्राइट दिन देखने के लिए सब तरस जाते हैं। तो बस बेटी को स्कूल ड्रॉप करके यहाँ पे घर के पास ही एक डिस्काउंट शॉप है, वहाँ से मैंने कुछ डिस्पोजेबल बर्तन और ज़िपलॉक बैग्स लेने थे अपने ऑर्डर्स पैक करने के लिए। फिर वहाँ से फ़ारिग होकर मैं घर आ गई और जल्दी से टाइडी अप किया, जो भी सब फैला हुआ था, बेटी का रूम सेट किया। और नाश्ते से पहले ये सब कर लो ना थोड़ा, फिर एक बर्डन कम लगता है कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत टाइडी अप हुआ तो ज़्यादा काम नहीं है, बस खाने पे एक ही चीज़ से मतलब मैं फ़ोकस कर पाती हूँ कि बस अब किचन के ही काम रह गए हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ शीरमाल और साथ में चाय। बहुत मेरा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे ये नाश्ता, अभी तो खैर बहुत जल गया मगर अब बहुत बहुत ये भी खैर जला हुआ भी मुझे बहुत मज़े का लगा था क्योंकि मुझे पसंद ही इतना है। तो यहाँ पे फ्रोज़न मिल जाते हैं शीरमाल, तो उनको बस आराम से डिफ्रॉस्ट करके हल्की सी आंच पे तवे पे मैं इसको सेक लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रमज़ान की तैयारियाँ जो फ्रीज़र प्रिपरेशंस हैं। तो आज बनने जा रही हैं दो रेसिपीज़, एक है सॉसी चिकन बॉक्स समोसास और दूसरी है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। तो जो सॉसी चिकन बॉक्स समोसास हैं उसके लिए आप सबसे पहले ले लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और एक दरमियानी प्याज को चॉप करके डाल दें और फिर उसको इतनी देर सौटे करें जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट से ना हो जाएं। इनको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का से ट्रांसपेरेंट हो जाएं और पिंकिश हो जाएं। मैं यहाँ पे वाइट अनियन ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 2 साल हो गए हैं वाइट अनियन यूज़ करते हुए, क्योंकि मुझे रेड अनियन काफ़ी तेज़ लगती है इधर और बहुत बड़ी बड़ी आती हैं जो बात है।
तो फिर यहाँ पे साथ में मैंने ले लिया था 700 to 800 ग्राम्स बोनलेस चिकन। इसको छोटी क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था और इसको तो खैर मैरिनेट करना चाहिए, मगर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ मसाले डायरेक्ट ही डाल दिए थे। इसमें था जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 डेढ़ टेबलस्पून भी ले सकते हैं मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, और 1.5 चम्मच तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला। ये तीनों चीज़ें लगा के अच्छे से इसको मैरिनेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैंने बस डायरेक्टली ही इसको मिक्स कर दिया था और जो हमारे अनियंस थे उसी मिक्सचर में मैंने इसको डाल दिया था। ये मिक्सचर आपने हाई हीट पे ही शुरू में बनाना है ताकि अच्छे से जो है चिकन बाहर से पक जाए और उसके जो जूसेस हैं वो अंदर ही उसके लॉक हो जाएं। तो हाँ, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको पकाइएगा 2 से 3 मिनट, जब तक कि पूरी चिकन वाइट ना हो जाए और हल्की हल्की ब्राउन ना होनी शुरू हो जाए। यहाँ पे मेरे पास करी पाउडर भी था तो मैंने ये भी डाल दिया था। ये ऑप्शनल है, आप इसको क्विट भी कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ताकि थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। अगर ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर जो चाइनीज़ सॉल्ट आता है वो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया था तो मेरा दिल चाह रहा था मैं ट्राई करूँ, तो काफ़ी अच्छा माइल्ड सा फ्लेवर था, अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट भी। तो बस यहाँ पे हमने चिकन को बहुत अच्छे से पकाना है जब तक वाइट ना हो जाए और हल्की हल्की ब्राउन हो जाए। पानी इसका ये अपने ही पानी में ही अच्छे से गल जाएगी। और आप यकीन करें ये लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा आइटम है। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ रमज़ान में लंच बनाने की तो इतनी हिम्मत नहीं होगी तो यही सब चीज़ें दे दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कैन लिया था चॉप टोमेटोज़ का। आप जो टोमेटो सॉस आता है आप वो भी ले सकते हैं, टोमेटो प्यूरी हो, टोमेटो सॉस हो, या फ्रेश टोमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। मगर मेरे पास यहाँ पे कैन अवेलेबल था तो मैंने वही यूज़ किया। तो 800 ग्राम्स में 700 to 800 ग्राम्स में 1 कैन उसका सॉरी चिकन कह रही हूँ, टोमेटो प्यूरी का जाएगा। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया और थोड़ा रिलीज़ किया था और थोड़ा पानी जो है टोमेटो प्यूरी का था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया था और साथ अपने हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। और फिर 10 से 15 मिनट इसको इतनी देर तक पकाएं जब तक कि सारा पानी चिकन और टोमेटो प्यूरी का खुश्क हो जाए और इस तरह जो सॉस है सारा चिकन के ऊपर कोट हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारे जो मिक्सचर है अच्छे से रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल दिया था। जो मैंने नेक्स्ट बैच बनाया था अपने ऑर्डर्स के लिए उसे मैंने क्रीम ही यूज़ की थी। तो क्रीम अगर अवेलेबल है तो वो बेस्ट रहेगी, वो नहीं है तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये चीज़ें दोनों में से कोई एक ज़रूर डालनी है तो ही मज़े का एक रिच फ्लेवर आएगा। एंड में बिल्कुल मैंने काली मिर्च डाल दी थी। और यहाँ पे हमारा जो फिलिंग है, जो मिक्सचर है सॉसी चिकन बॉक्स समोसास के लिए, वो रेडी है। बस हल्का हल्का जो दूध है क्योंकि लिक्विड ही ज़्यादा है ज़ारे, तो मैं उसको यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ ताकि जो हमारी समोसा शीट्स होंगी वो सॉगी ना हो जाए। तो इतना बस आपने ड्राई करना है कि चिकन अच्छे से सॉस से कवर अप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने समोसा शीट्स ले ली थी, स्प्रिंग रोल शीट्स थी, मगर मैंने इनको इस तरह लंबी लंबी पट्टियों में कट कर लिया था। तो यहाँ पे आपने प्लस साइन जैसे होता है ना, एक के ऊपर एक रख के 2 शीट से बनेगा एक बॉक्स समोसा। तो इस तरीके से जिस तरह एक प्लस साइन बनता है मैंने इस तरह से रख ली थी दोनों शीट्स। फिर 1 टेबलस्पून आपने अपना मिक्सचर का लेना है, अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लें ताकि अगर जो सॉस नीचे बैठा हुआ है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे दोनों शीट्स ओवरलैप हो रही हैं उसी जगह पे आपने अपना मिक्सचर रखना है। फिर जो बॉटम वाली साइड है शीट की वो सबसे पहले ओवरलैप करनी है। चाहे तो इस वक्त भी ग्लू लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि और भी शीट्स की जो लेयर्स हैं वो ऊपर आ जानी है। तो फिर जो बकिया साइडों पे थी शीट्स की, शीट के फ्लैप्स, वो भी आपने फिर इस तरह कवर कर देने। और यहाँ पे हमारा बॉक्स समोसा रेडी हो चुका है। आप यकीन करें ये इतने मज़े के, इतने सॉसी बनते हैं कि आपके सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे, बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो इसका इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने इनको और थोड़ा एक अच्छा सा यूनिक टच देना है तो आप इसको मतलब ये जो स्क्वायर बॉक्स समोसा बन गया है इसको आप अंडे में डिप करके और फिर जो ब्रेड क्रम्स मिलते हैं उसमें डिप भी कर सकते हैं या फिर एज़ इट इज़ भी अच्छे लगेंगे। ये मेरी नंद ने मुझे सजेस्ट किया था तो कही थी भाभी इस तरह भी आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो इस पॉइंट पे जब आपका पूरा बैच रेडी हो जाए तो आप इसको अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके ट्राई कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो ये कुछ दिन बाद की क्लिप्स हैं। यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स पैक कर रही हूँ। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई अगर मैनचेस्टर से है और उनको अगर रमज़ान के फ्रोज़न आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं अपने पेज की फेसबुक पेज और टिकटॉक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी और मेरे कस्टमर्स को भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप मैनचेस्टर से हैं या अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मैनचेस्टर में हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की। आप देख सकते हैं कितने हसीन लग रहे हैं सारे कलर्स। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ली भी थी जो पाकिस्तानी हमारी गाजर होती वही ली थी, और सारी कलरफुल कैप्सिकम। तो खैर मैं कैप्सिकम लेती ही कलरफुल हूँ, मगर ये गाजर मैंने इस दफ़ा स्पेशली पाकिस्तानी ली थी। तो बहुत प्यारे कलर्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और फिलिंग की तो क्या ही बात है, बहुत मज़े की बनी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे पाकिस्तान में मिलती, थोड़ा देसी टच के साथ ही मैंने बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने जूलियन कट कर लिया था, और सारे जो सॉसेस थे मेरे किचन कबर्ड में मैंने सब निकाल लिए थे। चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, सिरका, वर्सेस्टायर सॉस, गार्लिक ग्रैन्यूल्स, ब्लैक पेपर, कुटा भुना ज़ीरा और धनिया, और साथ में नमक। और देखें कितना हसीन प्लाटर लग रहा है ये फ्रेश वेजिटेबल्स का। दिल चाह रहा था इनको ऐसे ही रूखा ही खा लो। बहुत मज़े की और बहुत खूबसूरत लग रही थी साथ साथ। तो खैर जब खाना देखने में इतने मज़े का होता है तो टेस्ट में तो ज़ाहिर होता ही अच्छा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। यहाँ पे मैंने बड़े खुले बर्तन में ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट था वो डाल दिया था। इसको हार्डली बस कुछ सेकेंड्स ही इसको सॉटे करना है, 30 to 40 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट पे। और पूरा आपको जो ये मिक्सचर है हाई फ्लेम पे ही बनाना है। फिर उसके बाद मैंने जब उसका फ्लेवर सारा इन्फ्यूज़ हो गया वाइट पार्ट का, तो मैंने सारी जो वेजिटेबल्स थी वो डाल दी थी, और सिर्फ एंड के लिए मैंने स्प्रिंग अनियंस को रख लिया था। साथ साथ मैंने डाल दिया था सिरका, सोया सॉस और वोस्टरशायर सॉस, सब एक एक 1.5 टेबल स्पून डालना है। साथ में काली मिर्च, और ये मेन इंग्रेडिएंट है जो है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। ये दोनों चीज़ें डालेंगे ना तो जैसे पाकिस्तान में आपको स्प्रिंग रोल मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। और एंड में मैंने डाल दी थी काली मिर्च। ये सब चीज़ें डाल दी थी, और शायद मैंने स्पीड के चक्कर में मैंने गार्लिक ग्रैन्यूल्स मिक्स कर दिए, वो भी ज़रूर डाल दीजिएगा। और साथ में कुटी लाल मिर्च। अगर आप ये दो चीज़ें ज़रूर डालिएगा जो मैंने बताया था, कुटा भुना ज़ीरा और धनिया और कुटी लाल मिर्च, तो एग्जैक्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे हमें पसंद है हम देसियों को। और हाँ, मैंने इस दफ़ा अजीनो मोतो भी डाला था जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है, ताकि थोड़ा अच्छा सा डिफरेंट सा मज़े का फ्लेवर आए। तो बस जो थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ हो गया तो उसको मैंने पूरे मिक्सचर को यकजान करने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, ताकि जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से बाइंड हो जाए और स्प्रिंग रोल से बाहर गिरे नहीं। और बिल्कुल एंड में जब हमारा सारा मिक्सचर सारी चीज़ों इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स हो गए थे, उसके बाद मैंने डाल दिए थे स्प्रिंग अनियंस, और यहाँ पे उसको मैंने कूल डाउन करने के लिए रख दिया था। तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए आप इसको इसकी फिलिंग मत करिएगा स्प्रिंग रोल चीज़ में। यहाँ पे मैं साथ साथ ड्रामा भी देख रही हूँ। खई जो है ड्रामा चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा चल रहा है। शुरू में मैं थोड़ा मतलब पीछे हट रही थी कि नहीं बेकार सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मगर बहुत अच्छा है। इसकी मैंने थोड़ी सी किस्तें देखी हैं, तो इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो मैं और भी देखूंगी। तो और यहाँ पे मेरा सारा सेटअप है, ट्राईपॉड वगैरह और ये सारा फैलावा। ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करना साथ साथ और फिर कुकिंग भी करना, तैयारी भी करना, तो फैलावा तो बनता है। तो ये कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं। खैर मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ ताकि पता हो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से ही थी कि ठीक है मुझे लगता था व्लॉगिंग या चीज़ें रिकॉर्ड करना, रेसिपी रिकॉर्ड करना थोड़ा बहुत आसान है, मगर नहीं, कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में। तो खैर जब यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो मैंने इसको फिर शीट्स में फिल करना स्टार्ट कर दिया था। शीट्स बस सिंपल तरीके से ही करनी है, उसको डायगनली डायमंड मतलब सिंपल उसको लेआउट करें, उसको डायगनली जो है फिलिंग को रखें अपने हिसाब से 1 से 1.5 टेबल स्पून, और फिर साइड्स को टक इन करके उसको फिर रोल कर दें जिस तरह से ग्लू लगाई थी मैंने। आई एम श्योर आप सबको ही आता होगा, तो ये कुछ बताना कुछ बनता नहीं है, सभी बनाते हैं, सभी एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है रमज़ान का वो रेडी हो चुका है, और मुझे पता है ये भी मिड तक आते आते ख़त्म हो जाने हैं, तो फिर मुझे दोबारा ही बनाने पड़ेंगे। ये कुछ लास्ट वीकेंड की क्लिप्स हैं। मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को इनवाइट किया था, सब बच्चों का भी एक अच्छा गेट टुगेदर हो गया था, और हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया था और बड़े मज़े के खाने बनाए थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपीज़ और व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।